शिव पुराण रुद्र संहिता पार्वती खंड अध्याय 22 में जब माता पार्वती ने वर्षों की तपस्या के बाद भगवान शिव को प्रसन्न किया तो विवाह का प्रस्ताव आया, किंतु मां पार्वती ने तुरंत हां नहीं कहा। उन्होंने पहले शर्त रखी, मुझे केवल पत्नी नहीं अर्धांगिनी बनना है, आपके वाम भाग में बराबरी का स्थान चाहिए। और भगवान शिव ने इसे स्वीकार कर लिया। अर्ध नारीश्वर का रूप धारण किया, आधे शिव आधे पार्वती। संदेश क्या है? सबसे शक्तिशाली साझेदारी वो नहीं जहां एक झुके और दूसरा राज करे। सबसे शक्तिशाली साझेदारी वो है जहां दोनों बराबर हों, अर्ध नारीश्वर की भांति। और वृश्चिक राशि वालों, मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान से सुनिए। 19 अप्रैल 2026 से शुक्र, जो आपके सप्तमेश और द्वादशेश हैं, अपनी स्वराशि वृषभ राशि में आपके सप्तम भाव में प्रवेश कर रहे हैं और 14 मई तक यहीं गोचर करने वाले हैं, यानी विवाह और साझेदारी के भाव में। और वहां ये बनाएंगे पंच महापुरुष में सबसे श्रेष्ठ मालव्य राजयोग, जो आपको विवाह में सुख, व्यापार में साझेदारी, धन, समृद्धि और सौभाग्य सब देने वाला है। लेकिन शुक्र क्योंकि द्वादशेश भी हैं, व्यय भाव के स्वामी भी हैं, तो ऐसे में कब लाभ लेना है, कब सतर्क रहना है, इसके लिए आपको तारीख दर तारीख बताऊंगा, इसलिए वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं आपका एस्ट्रो दोस्त चेतन और आप देख रहे हैं स्काई स्पीक्स। तो सबसे पहले तो इस प्रश्न का उत्तर दूं जो बार बार मेरे पास आता है कि राशिफल किससे देखें। तो राशिफल लगन और राशि दोनों से देखें। लगन आपकी भौतिक वर्तमान परिस्थितियां हैं, आपके रिसोर्सेज हैं। चंद्र राशि आपका मन, मनोदशा है। तो इन परिस्थितियों का, रिसोर्सेज का आप उपयोग कैसे करेंगे, ये चंद्र राशि बताती है, और रिसोर्सेज कैसे होंगे ये लगन राशि बताती है। इसलिए लगन और राशि दोनों से ही देखा जाना चाहिए। अब समझते हैं कि वृश्चिक राशि वालों के लिए शुक्र कौन है। शुक्र आपके दो भावों के स्वामी है। पहले सप्तम भाव यानी विवाह, जीवन साथी, साझेदारी, व्यापारिक भागीदारी, अनुबंध आदि, और दूसरे द्वादश भाव। द्वादश भाव किसका है? व्यय, निवेश, विदेश, यात्रा, शैया सुख, हानि। और अब यही शुक्र अपनी स्वराशि वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं, अर्थात सप्तम भाव में बैठकर अपने ही घर में। और सप्तम भाव में यह स्थिति मालव्य राजयोग बनाती है। सप्तम भाव से क्या क्या मिलता है? सप्तम भाव विवाह के प्रस्ताव आते हैं जब सप्तम भाव एक्टिवेट होता है। इसके अलावा दाम्पत्य सुख में प्रगाढ़ता, प्रेम संबंधों में बढ़ोतरी होती है, यानी प्रेम, आपस में प्रेम बढ़ता है, नए भागीदार मिलते हैं, नए अनुबंध होते हैं, लीगल एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, बिजनेस में वृद्धि होती है, व्यापार में वृद्धि होती है। इसके अलावा सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ती है और आपको जीवन साथी से भी लाभ मिलता है, विदेशों से लाभ मिलता है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार से आपको लाभ मिलता है, और सभी प्रकार के सुख, भोग और ऐश्वर्य साधनों की वृद्धि होती है। तो मालव्य राजयोग की बात करें तो बृहत जातक के अध्याय 13 में वरामिहिर जी कहते हैं, मालव्य योगे जाता है सुंदर धनवान स्त्री प्रिय सुख भोगी शासक है। अर्थात मालव्य योग वाला व्यक्ति सुंदर, धनवान, स्त्री प्रिय, सुख भोगी और शासन करने वाला होता है। और जब यह योग सप्तम भाव में बने तो सौभाग्य का क्षेत्र विवाह और साझेदारी से जुड़ जाता है। यही मालव्य राजयोग सप्तम भाव में होने का फल है, यानी आपका सही पार्टनर जीवन साथी के रूप में या पार्टनर के रूप में आपको मिलने वाला है। अब तारीख दर तारीख जानेंगे कि ये कैसे रिजल्ट देगा। सबसे पहला, आपके जो शुक्र है वृषभ राशि में 3 नक्षत्रों से गोचर करेंगे और इसीलिए इस गोचर को 3 चरणों में बांटा गया। सबसे पहला चरण होगा 19 अप्रैल से 27 अप्रैल, यानी ये जो समय होगा आपके प्रोफेशनल जीवन के लिए किसी गोल्डन पीरियड से कम नहीं है। सूर्य जो अधिकार और पावर के प्रतीक हैं, जब शुक्र की लग्जरी और डिप्लोमेसी से मिलेंगे तो आपके काम की जगह पर एक नई पहचान मिलेगी। अगर आप जॉब में हैं तो आपका बॉस आपके काम से खुश होकर प्रमोशन या किसी बड़ी जिम्मेदारी के लिए आपका नाम आगे कर सकता है। जो लोग बिजनेस में हैं, खासकर जिन्हें सरकारी टेंडर या बड़ी कंपनियों से काम मिलता है, उन्हें अचानक कोई बड़ा फायदा मिल सकता है। नई बिजनेस डील या पार्टनरशिप के लिए समय बेस्ट है, क्योंकि इसमें सरकार या किसी बड़े अधिकारी से मदद मिलने के पूरे चांस हैं। आपके पैसों और फाइनेंस की बात करें तो 10वां घर कर्म का है, सूर्य सरकार के हैं, स्वामी हैं। इस दौरान आपको अपने काम से पैसा मिलेगा। अगर आपका कोई सरकारी पैसा फंसा हुआ था तो वो इस समय निकल सकता है। शेयर मार्केट में, सरकारी कंपनियों या बड़ी कंपनियों में
पैसा लगाना फायदेमंद साबित हो सकता है। आपके पार्टनर को उनके करियर में कोई बड़ी कामयाबी मिल सकती है। आप मिलकर कोई फिक्स्ड एसेट बना सकते हैं जिसका जश्न आप दोनों मिलकर मनाएंगे। आपका सोशल सर्कल बढ़ेगा और आप पावरफुल लोगों के कांटेक्ट में आएंगे। सेहत के लिहाज से आप एनर्जी और कॉन्फिडेंस से भरे रहेंगे। ये चरण व्यापारिक साझेदारी का स्वर्णिम चरण है। नया व्यापारिक भागीदार अगर आप ढूंढ रहे हैं तो इन 8 दिनों में मिल सकता है। नया अनुबंध करना हो इसी चरण में करो। साझेदारी में नया निवेश शुभ, किंतु सीमा समय जरूर तय करो। कर्म क्षेत्र में प्रतिष्ठा बढ़ेगी। जीवन साथी या भागीदार के कारण आपका नाम ऊंचा होगा, यानी 2 लोगों की शक्ति का आप अनुभव करोगे। उसके बाद दूसरा चरण है 27 अप्रैल से 8 मई। ये वो समय है जब आपकी किस्मत का ताला खुलेगा। रोहिणी नक्षत्र में शुक्र गोचर करेंगे। रोहिणी नक्षत्र जो ज्योतिष में सबसे क्रिएटिव नक्षत्रों में जाना जाता है। इस दौरान आपको अपनी मेहनत का पूरा फल मिलेगा। किस्मत आपका साथ देगी। अगर आप हायर स्टडीज के लिए विदेश जाने का प्लान बना रहे हैं या किसी मल्टीनेशनल कंपनी से जुड़ना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए वरदान है। उच्च शिक्षा से संबंधी निर्णय, विदेश में पढ़ाई, अंतरराष्ट्रीय प्रमाण पत्र, इसी चरण में आवेदन करो। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस वालों को बड़े ऑर्डर मिल सकते हैं। विदेश में व्यापार करना हो इसी समय करो। आयात निर्यात शिखर पर होगा। इसके अलावा 9वां घर भाग्य का है, इसलिए इस दौरान कम मेहनत में ज्यादा पैसा आने के योग बन रहे हैं। शेयर बाजार से अचानक बड़ा फायदा हो सकता है, लेकिन पूरी समझदारी और सावधानी के साथ। यह समय प्रॉपर्टी या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए भी शानदार है, क्योंकि किस्मत का साथ आपको सही फैसला लेने में मदद करेगा। 9वें घर की बात इसलिए हुई क्योंकि शुक्र चंद्रमा के नक्षत्र में है। अब बात करेंगे लाइफ पार्टनर के साथ किसी धार्मिक या विदेश यात्रा पर जाने का प्लान बन सकता है, जिससे आपके रिश्तों में गहराई आएगी। जो लोग सिंगल हैं, किस्मत उनका साथ देगी और एक अच्छा पार्टनर उन्हें मिल सकता है, यानी भाग्य पूरी तरह से आपके पक्ष में रहेगा। विवाह के प्रस्ताव आएंगे और इन्हें अस्वीकार मत करो। ये 11 दिन आपके लिए सबसे भाग्यशाली दिन रहेंगे। तीसरे चरण में शुक्र मंगल के नक्षत्र में चले जाएंगे। इस दौरान आपकी पर्सनैलिटी में गजब का मैग्नेटिक चार्म आएगा। मंगल की एनर्जी, शुक्र की खूबसूरती मिलकर आपको किसी भी पार्टी या मीटिंग की जान बना देंगे। आप अपने दुश्मनों, कॉम्पिटिटर्स पर जीत हासिल कर सकते हैं। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो सक्सेस मिलने के चांस बहुत ज्यादा है। मंगल 6ठे घर के मालिक हैं, इसलिए कुछ बातों का ख्याल रखना जरूरी है। अपनी सेहत को हल्के में ना लें, बहुत ज्यादा तला भुना ना खाएं और सफलता मिलने पर घमंड को अपने सर पर चढ़ने ना दें, वरना छिपे हुए दुश्मन आपके नुकसान पहुंचा सकते हैं। खर्चों पर कंट्रोल रखें और फिजूल खर्ची से बचें। रिश्तों की बात करें तो विवाह का प्रस्ताव यदि अटका हुआ है तो वो प्रस्ताव पूरा हो सकता है, यानी 8 मई से 14 मई के बीच ये निश्चित हो सकता है। आपका व्यक्तित्व आपके पार्टनर को अपनी तरफ खींचेगा। बिजनेस में आप थोड़ा अग्रेसिव होकर अपनी डील फाइनल कर सकते हैं, लेकिन बात करते समय मीठा बोलना ना भूलें। इसके अलावा किसी भी कंपटीशन, इंटरव्यू में आपको सक्सेस मिलेगी। कोर्ट कचहरी मामलों में भी आपको जीत मिलेगी। बस अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। तो अब मैंने बहुत बार देखा है, लोगों के कमेंट आते हैं कि हमें ऐसे फल नहीं मिलते। उसका मुख्य कारण हो सकता है आपकी कुंडली कमजोर हो, शुक्र कमजोर हो, किसी अशुभ ग्रह की दशा चल रही हो। तो इसके लिए आप निजी परामर्श ले सकते हैं, स्क्रीन पर नंबर दिया है। अगर आप ये भी नहीं करना चाहते तो फिर कम से कम उपाय जो इस वीडियो के अंत में मैं बताने वाला हूं, उन उपायों को फॉलो कर ले। तो चलिए अब बात करते हैं उपायों की, कि कौन कौन से उपाय जो हैं आपके लिए जरूरी है। सबसे पहले शुक्र को प्रसन्न करने के लिए आप प्रत्येक शुक्रवार मां लक्ष्मी को श्वेत पुष्प, श्वेत चंदन, मिश्री आदि का भोग लगाएं। ओम द्राम द्रीम द्रोम स शुक्राय नमः, इस मंत्र का रोज एक माला जाप करें। इसके अलावा चांदी की अंगूठी में आप हीरा या ओपल धारण कर सकते हैं और साथ ही साथ आप अपने शुक्रवार के दिन सुहागिन स्त्रियों को श्वेत मिठाई उपहार स्वरूप दे सकते हैं और शुक्रवार के दिन ही गाय को हरा चारा, गुड़ आदि खिलाएं। इससे भी शुक्र आपका मजबूत होगा। तो वृश्चिक राशि के मेरे प्यारे दोस्तों, ये 25 दिन आपके लिए मालव्य राजयोग के प्रभाव से सुख, सौभाग्य और समृद्धि लाने वाले हैं। बस आपको धैर्य और संयम से कर्म करते जाना है और अहंकार बिल्कुल नहीं करना है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों मित्रों के साथ वीडियो शेयर करें और कमेंट में जरूर लिखें जय श्री राम।